परीक्षा कर लो। अब विश्वामित्र जी जो थे ये हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए गए, और जब हरिश्चंद्र की परीक्षा करने के लिए गए तो सबसे पहले तो उन्होंने सूकर का रूप धारण कर लिया, हरिश्चंद्र के बगीचे में घुस गए। उधर उधर तलवार चारों तरफ से बगीचे को घेर लिया। चारों तरफ से बगीचे को घेर लिया। विश्वामित्र जी अंदर बैठे थे। एक बात सोची, हम हरिश्चंद्र के ही पास से निकल के भागे, हरिश्चंद्र के नजदीक से निकल के भागे, तलवार चलाई, लेकिन वो बाग खाली चला गया। भागते हुए चले गए, आगे आगे विश्वामित्र जी भागते जा रहे हैं, पीछे से हरिश्चंद्र ने अपना घोड़ा डाल दिया। जंगल में पहुंचे हैं तो क्या देखा विश्वामित्र ने, अब हरिश्चंद्र तो हमसे बहुत पीछे है, तो इन्होंने अपना भेष बदल लिया, महात्मा बन गए। और तब तक हरिश्चंद्र सामने पहुंचे। महात्मा को जैसे ही देखा है तो खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़ करके पहले तो प्रणाम किया। पर एक बात हुई महाराज, क्या अभी आपके पास से कोई सूकर निकल के गया? विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए बोले, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम कोई राजा हो। अगर राजा हो तो हो कैसे? सूकर का शिकार कर रहे, तुम्हें शर्म नहीं लगती? नाम क्या है तुम्हारा? बोले महाराज प्रजा के लोग हमें हरिश्चंद्र कहते हैं। बोले तुम हरिश्चंद्र? तुम तो हरिश्चंद्र हो ही नहीं सकते। क्या? हाँ, हरिश्चंद्र तो बहुत बड़ा राजा है, तुम तो हरिश्चंद्र का नाम बदनाम कर रहे हो। हरिश्चंद्र क्या सूकर के पीछे घूम रहा है? बोले नहीं महाराज, मेरा ही नाम हरिश्चंद्र है, इसने मेरा बगीचा उजाड़ दिया था, मैं इसलिए इसका पीछा कर रहा था। तो विश्वामित्र जी कहते हैं अगर तुम्हारा नाम हरिश्चंद्र है तो सच बताएं, मेरी तो किस्मत ही खुली गई। क्या? हाँ, मैं तो तुम्हारे पास में आ रहा था। तुम्हारा कितना बड़ा नाम है, समाज के लोग तुम्हारी कितनी बड़ाई करते हैं। सब यही कहते हैं कि राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा। तेरी सौस को सन सदभागी के करे लोग बड़ा।
मानो महाराज दिए हम सोई। जवाब दिया महाराज माफ करना, आप हमें जितना बड़ा राजा कह रहे हैं, धन की कोई जरूरत नहीं है। और फिर खजाने का मालिक जिस जगह पर होता है ना, खजाना तो उसके साथ नहीं होता। क्या? हाँ। बोले महाराज मैंने कहा नहीं, केवल कुंजी और लगाम है। तो विश्वामित्र जी कहते कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास में अगर कुंजी और लगाम है तो तुम ऐसा करो, कुंजी और लगाम ही दान में दे दो, हमें भी इतनी जल्दी नहीं है, बाकी घर चल के दे देना। एक बात है हरिशन, क्या? हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा 60 भार सोना है, वो तुम्हें पहले देनी पड़ेगी। महाराज हरिश्चंद्र नहीं समझे, कुंजी और लगाम ही दान में दे दी। कहा महाराज आप हमारे साथ घर पर चलिए, हम आपको सोना दे देंगे। 60 भार सोना, 96 शेर का एक भार होता था, और एक शेर लगभग 950 ग्राम का होता था। कितना सोना बताया? कुंजी और लगाम दान में देने के बाद में ये घर पर लेके आए हैं। एक नौकर को इशारा कर दिया, ऐसा करो महात्मा को सोना निकाल के दे दो। विश्वामित्र जी कहते हैं हरिश्चंद्र थोड़ा हमारी तरफ देखो, आज्ञा किसे दे रहे हो? तो कोषाध्यक्ष को इशारे में और आज्ञा दी सोना लाने की। कोई विश्वामित्र ने मुझ जाएगी सब कई बात दिखाने बोले आज्ञा किसे दे रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम? ये राजपाट सेना सब ये जनता मेरी जनता है, ये नौकर मेरा नौकर है। बोले आज्ञा किसे दे रहे हो हरिश्चंद्र? तुम्हें नहीं मालूम है, कुंजी और लगाम में सब कुछ ही आ जाता है। अब ये नौकर तुम्हारे नहीं रहे बल्कि मेरे। ये राज्य भी तुम्हारा नहीं है, राज्य मेरा है। राजा भी तुम नहीं हो, राजा मैं हूँ। तुम तो प्रजा के समान हो, और अब हमें वो चाहिए जो तुम्हारे राज्य से बिल्कुल बाहर है। बोलो कहां से दोगे? महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही इतने शब्द सुने, हम तो खड़े की खड़ी रहे। ये क्या हुआ? चेहरा इनका बड़ा उदास हो गया। तो विश्वामित्र जी कहते हैं हरिश्चंद्र क्या हुआ? इस बात को सुनकर के तुम उदास बहुत हो गए, क्या कोई कष्ट हो रहा है? और कष्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, मना कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे, दोबारा तुम्हारे पास में कभी नहीं आएंगे। बोले नहीं महाराज ऐसी कोई बात नहीं। पर ये तुम्हारा चेहरा उदास काहे को हो गया? बोले महाराज मैं तो ये सोच रहा हूँ, आप तो वन वन में भजन करने वाले, माला फेरने वाले, भला राज्य के बारे में आपको क्या जानकारी है कि राज्य चलता कैसे है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम हमें सिखाओगे कि राज्य कैसे चलेगा। अरे तुम ये मत देखो कि राज्य कैसे चलेगा, तुम सिर्फ ये देखो कि हमारे संकल्प के पढ़ाई की दक्षिणा है 60 भार सोना, कहां से लाके दोगे? महाराज मैं बिक जाऊंगा, तुम्हें कौन खरीदेगा? तुम तो इतने महंगे पड़ोगे, तुम्हें कोई नहीं लेगा। और फिर तुम इतने बड़े हरामी हो, कभी तुमने काम तो किया नहीं, कौन लेगा तुम्हें? घर में मेरी रानी है, मेरा पुत्र है, मैं उन्हें बेच लूं। अच्छा तुम तो मना कर नहीं पाए, अपनी रानी से मना करवाना चाहते हो? अरे दुनिया में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो अपने पति के साथ में बिक जाएगी? इसलिए
Oh,